बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर स्पेशल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इनमें डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले हम आपको करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की डेफिनेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमारे पास क्या है? इज़ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड वर्ड निकले हैं हमारे पास इंटीग्रेशन से, जिसका मीन्स है मिलाना, इंक्लूड करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट है उनको इंक्लूड किया जाता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में। एक ऑर्डिनरी एजुकेशन सिस्टम में, एक ऑर्डिनरी स्कूल में जब हम स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे पास इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाता है। अब हमारे इधर हम करेंगे जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसको हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन और नॉर्मलाइजेशन एजुकेशन भी कहते हैं। इनकी जाके डिटेल हम डिफरेंस में करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास आ जाती है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की जैसे कि हमने पहले भी डेफिनेशन की है, स्पेशल एजुकेशन मीन स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है, क्या किस लिए डिज़ाइन की जाती है? टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे को, डिसेबिलिटी वाले बच्चों की जो हमारे पास नीड्स है उनको पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जाती है इंस्ट्रक्शन, स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन की जाती है। वो हमारे पास कहलाएगा स्पेशल एजुकेशन। इसके हम एक न्यू डेफिनेशन करते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज़ अ फॉर्म। स्पेशल एजुकेशन एक लर्निंग की फॉर्म है जिसमें प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट विद एक्सेप्शनल नीड्स वाले बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, सच एज स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और मेंटल चैलेंजेस। वो बच्चे जो बाकियों से मुख्तलिफ होते हैं उनको लर्निंग की एक फॉर्म प्रोवाइड करना हमारे पास स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इसके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अगर हम देखें तो जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम हेयरिंग एड्स देकर उनकी स्पेशल एजुकेशन जो है उनको कंप्लीट करते हैं। और वो बच्चे जो जो विजन में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको हम ब्रेल के ज़रिए उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी जाती है। हमारे पास यहाँ पर जो हेयरिंग एड्स हैं और ब्रेल है वो असल में हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस है। हमारे पास थर्ड जो हम आ जाती है डेफिनेशन, वो है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है हमारे पास? इंक्लूसिव एजुकेशन ये दो वर्ड्स मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंक्लूसिव और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स हमारे इधर एजुकेशन को इकट्ठा करना, इंक्लूसिव करना। अब किनको इकट्ठा करना? वो बच्चे जो कि एबल है और डिसेबल है। जो नॉर्मल बच्चे और स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को एक कॉमन स्कूल में इकट्ठा करना हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन। अब जो हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मींस उनको किसी तरह से उनकी जो लर्निंग है उसमें कमी नहीं आती। उनको अगर जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी लर्निंग में कोई कमी आ रही है तो फिर उनको अलहदा से क्लासरूम जो अरेंजमेंट के साथ जो क्लासरूम अरेंज किए जाते हैं वहाँ पर उनको उनकी लर्निंग कराई जाती है। ये हमने किया इन तीनों के जो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन। अब हम करेंगे इनमें डिफरेंस। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा इसकी जो बेसिक डिफरेंसेस है ये, और उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम इनका मीनिंग लेते हैं पार्ट 1 पे। मीनिंग, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है ऑर्डिनरी स्कूल में। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन फॉर दोज हु हैव स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। स्पेशल एजुकेशन में वो बच्चे टीच किए जाते हैं जिनकी स्पेशल जो डिसेबिलिटी है वो स्पेसिफिक होती है। इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन में एबल और डिसेबल बच्चों को इक्वली थॉट किया जाता है एट सेम प्लेस पे। सेकंड पार्ट में हमारा आ जाता है प्लानिंग।
अब प्लानिंग किस चीज़ों की होगी, उनकी लर्निंग की होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उनमें नो फॉर्मल प्लानिंग होती है, इसमें किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं होती। इनमें जो स्पेशल बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें एक ही क्लासरूम में एक ही विदाउट किसी प्लानिंग के टीच किया जाता है। और जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन है हमारे पास, वहाँ पर जो प्लानिंग एक ख़ास प्लानिंग की जाती है उनकी लर्निंग की, और उनकी अब स्पेशल बच्चों की एबिलिटी को देखते हुए उनकी जो है उनकी लर्निंग की, उनके कार्यक्रम की प्लानिंग करके उनको टीच किया जाता है। इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हमारे पास फॉर्मल प्लानिंग होती है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है फैसिलिटीज़। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, जबकि स्पेशल एजुकेशन में, जो कि जैसे नाम से हमारे पास ज़ाहिर है, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में भी उन बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिनको स्पेशल नीड्स की, जिनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब आगे हमारे पास है करिकुलम। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उनमें बच्चों को किसी किस्म का कोई ख़ास करिकुलम नहीं होता। उनकी जो करिकुलम होता है वो एक स्पेशल और नॉर्मल बच्चों दोनों के लिए एक ही तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जबकि स्पेशल बच्चों के लिए ख़ास करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम अरेंज किया जाता है। अब टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें जो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव का जो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, सॉरी इंटीग्रेटिव का जो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है वो बहुत नैरो होता है, क्योंकि एक ही स्कूल में स्पेशल और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको टीच किया जा रहा है, जबकि स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट टीचिंग का, वो बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है फॉर स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास गोल्स आ जाते हैं। जो कि स्पेशल एजुकेशन बच्चे हैं उनकी नेचर ऑफ गोल जो है वो सेम गोल्स होते हैं। नॉर्मल और स्पेशल बच्चों के लिए सेम गोल्स, सेम करिकुलम चलता है, जबकि स्पेशल बच्चों के लिए जो है सेपरेट गोल्स और अरेंज किए जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्लासरूम्स। जो हमारे पास इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके लिए जो चैलेंज्ड और गिफ्टेड बच्चे जो हैं उनके लिए सेम क्लासरूम होता है, कोई किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं की जाती। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशली डिज़ाइन क्लासरूम होते हैं, इससे हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं। वो बच्चे जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए क्लासरूम में फ़र्स्ट पे सीट रखी जाती है, और इस तरह एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की फ्रंट पे सीट रखना, इसको हम स्पेशल अरेंजमेंट कहेंगे। किन के लिए? स्पेशल बच्चों के लिए। और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नेचर। अब जो नेचर है वो इधर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के है वो एक ही क्लास में थॉट किया जाता है विदाउट किसी स्ट्रेटजी के, जबकि हमारे पास स्पेशल एजुकेशन में स्पेसिफिक गोल्स बना दिए जाते हैं ताकि उनकी लर्निंग में जो है वो आसानी हो जाए। इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन में तो बाज़ दफ़ा इंडिविजुअली जो है वो लर्निंग की जाती है। मींस कि एक टीचर हमारे पास होगी तो आगे उसका एक स्टूडेंट, इस तरह इंडिविजुअली लर्निंग की जाएगी। अब अगर हम कोस्ट के लिहाज से देखें तो जो हमारे इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो लेस कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की हाथ से अरेंजमेंट नहीं की जाती, जबकि स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे पास कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो सकती हैं। ट्रेंड स्टाफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन में किसी ट्रेंड जो है स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रेंड जो टीचर्स है वो स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मैनी टाइम साइन लैंग्वेज जो है वो अब एक नोट का ट्रेंड जो हमारे पास स्टाफ है उसको तो नहीं आएगी। इस तरह से इनके लिए भी ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये थे हमारे जो डिफरेंस स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में। और सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशन की थी, अब हमने इनका डिफरेंस किया है। आपको जो समझ आए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आई, किसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।